हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है यूपी में ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने हेतु नए नियम। बहुत कुछ बदलाव हो चुके हैं। ये जो नियम हैं, ये राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा ये नियम बनाए गए हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है भारत न्यूज अपडेट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये 10 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। बीडीसी, ग्राम प्रधानी, सभासद, जिला पंचायत, इन चुनावों में कुछ बदलाव किए गए हैं, वो आगे मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति है, वो बीडीसी का, ग्राम प्रधानी का, सभासदी का, जिला पंचायत का अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसको उस भारत की नागरिक होना जरूरी है। भारत की नागरिकता उस पे होना जरूरी है। जब तक भारत की नागरिकता नहीं होगी तब तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। भारत की नागरिकता तभी होगी जब आपका वोटर लिस्ट में नाम होगा, तभी आपके पास भारत की नागरिकता होगी। भारत के आप रहने वाले हो तभी आप लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति बाहर से आया दूसरे देश से और उसने देखा, बोले यूपी में तो चुनाव हो रहे हैं और उसने अपना फॉर्म भर दिया। ऐसा नहीं है। अगर वो फॉर्म भी भर देगा तब भी उसका फॉर्म खारिज हो जाएगा, उसे चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिलेगा। अगला मैं आपको बता रहा हूं, उम्मीदवार का नाम उस गांव की वोटर लिस्ट में होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ना चाहता है। उम्मीदवार का जो वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपने देखा कि हमारा तो आप चुनाव लड़ने वाले हैं, हमारा तो वोटर लिस्ट में नाम है ही, तब तक विपक्ष जो पार्टी आई उसने आपका नाम कटवा दिया वोटर लिस्ट में से। अब आप तो वहां पर्चा भरने के लिए गए और चुनाव लड़ने के लिए गए। जब आप लड़के मतलब पर्चा भर के आए, आपने देखा वोटर लिस्ट में तो आपका नाम ही नहीं है, तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। सबसे पहले आप देखें कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहले आप वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड कराइए, फिर उसके बाद आप पर्चा भरिए। तब आपके लिए बीडीसी का चुनाव हो, ग्राम प्रधानी का चुनाव हो, तभी आपको लड़ने के लिए मिलेगा, अन्यथा आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। आगे चलते हैं। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, चाहे बीडीसी हो, चाहे ग्राम प्रधानी हो, चाहे सभासदी हो, चाहे जिला पंचायत हो। अगर आप 21 वर्ष की आयु से कम हैं तो आपका पर्चा खारिज होना ही होना है। अगर आप की आयु आधार कार्ड में 21 वर्ष है तो आप आराम से चुनाव लड़ सकते हैं, तो आपका पर्चा खारिज नहीं होगा। आगे चलते हैं। उम्मीदवार दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये दिवालिया नहीं होना चाहिए उम्मीदवार। दिवालिया जो व्यक्ति होता है वो उस पे सरकार का इतना ज्यादा कर्जा हो जाता है, उसकी संपत्तियों से इतना ज्यादा कर्जा हो जाता है कि कोर्ट वो कर्जा दे नहीं पाता है। जब कर्जा दे नहीं पाता है तो कोर्ट उसे घोषित कर देता है दिवालिया। जब दिवालिया घोषित कर देता है तो उसको वोट देने का अधिकार खत्म हो जाता है। वोट देने का अधिकार जब खत्म हो जाता है, उसका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहता है। और जितनी भी सरकारी सुविधाएं होती हैं, उसे कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही दिवालिया, वो सरकार का पहले से ही पैसा नहीं दे पाया। जब पहले से पैसा नहीं दे पाया तो उसे भैया सुविधाएं क्यों मिलेंगी? उसको सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी, उसका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होगा। अगर वो फॉर्म भी भर देगा तब भी उसका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। अगले चलते हैं। उम्मीदवार अपराधी प्रवृत्ति का तो नहीं होना चाहिए। मतलब उम्मीदवार पर किसी भी प्रकार का कोई पुलिस केस ना चल रहा हो। भाई उम्मीदवार कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का तो नहीं है, किसी प्रकार का केस तो नहीं चल रहा है। ये नियम भैया इसी साल से लागू हुआ है। किसी भी व्यक्ति पर बीडीसी का चुनाव हो, ग्राम प्रधानी का चुनाव हो, अगर आप पे किसी भी प्रकार का कोई भी केस चल रहा है तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। ये जो केस वाली जो बात है, मतलब अपराधी वाली बात है, केवल इन्हीं चुनाव में है और दूसरे चुनाव में। और दूसरे चुनाव में तो आप जेल में भी होंगे तब भी आप चुनाव लड़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप जेल में भीतर बैठे बैठे भी चुनाव लड़ सकते हैं, मगर बीडीसी का, ग्राम प्रधानी का चुनाव आप नहीं लड़ सकते। आगे चलते हैं। उम्मीदवार सहकारी समितियों का कर्जदार नहीं होना चाहिए। ये देखो, सरकारी समितियों का अगर उम्मीदवार कोई भी अगर चुनाव लड़ रहा है, बीडीसी का चुनाव लड़ रहा है, ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है, सभासद का या जिला पंचायत का अगर चुनाव लड़ रहा है, तो अगर वह सरकारी समितियों का कर्जदार है तो उसका पर्चा खारिज हो जाएगा। जैसे बत्ती का बिल है या सरकारी समितियों, कोई भी बैंक का भी कर्जा है आपके पास, तो सबसे पहले आप उस कर्जा के लिए जमा करें।
और फिर उसके बाद फार्म भरें। अगर आपने अगर फार्म भर दिया और आपने कर्जा अपना जमा नहीं किया है तो आपका पर्चा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। उम्मीदवार के पास देय प्रमाण पत्र नोटिस ये बैंक द्वारा मिलता है। अगर ये बताता है कि आप पे कर्जा है भी नहीं है, अगर आप पे कर्जा है तब भी ये बताएगा, अगर आप पे कर्जा नहीं है तब भी ये बताएगा। ये बैंक द्वारा होना चाहिए, मतलब बैंक द्वारा जो मिलता है तो ये फार्म में लगता है, फार्म भरा जाता है तब ये लगता है। उम्मीदवार को एक नामांकन शुल्क राशि भी देनी पड़ती है। ये जो शुल्क राशि ये जमानत के रूप में दी जाती है। पिछली बार जो शुल्क राशि थी वो 2000 रुपए थी। पिछली बार जो शुल्क राशि थी वो 2000 रुपए थी। अब की हो सकता है ये शुल्क राशि 2000 से 2500 हो गई हो, या 3000 हो गई हो, या 4000 हो गई हो, या 5000 हो गई हो। 5000 से ज्यादा तो नहीं हो सकती। ये शुल्क राशि जमानत के रूप में जब फार्म भरा जाता है तो जमानत के रूप में ही दी जाती है। और भैया चाहे बीडीसी का हो चाहे ग्राम प्रधानी का हो, ये इसमें जब फार्म जब भरे जाते हैं तो ये वकील द्वारा ही फार्म भरे जाएं। ऐसा ना हो फार्म भरते समय आपकी कोई गलती होगी तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। आपको वकील द्वारा ही पर्चा भरवाना है। ऐसा ना हो कि कोई भी जरा थोड़ी सी अगर गलती है तो विपक्ष पार्टी ने क्या काम किया, आप पे दावा ठोक दिया और आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। अब विपक्ष पार्टी को फिर मजा आ जाएगा, विपक्ष पार्टी आराम से जीत जाएगी। तो इसलिए जो पर्चा जो भरा जाए वो बहुत ही सोच समझ के भरा जाए तो वो पर्चा खारिज नहीं होगा, मगर वकील द्वारा ही भरा जाना चाहिए। क्योंकि वकीलों को पूरा पता होता है कि कौन सा कहाँ पे लगता है पर्चा, कहाँ पे नहीं लगता है, कौन कौन से कागज लगते हैं, उसके बारे में उसे पूरी जानकारी होती है वकील के लिए। आगे चलते हैं। शादीशुदा पुरुष, महिला अथवा कुंवारे लोग भी उम्मीदवार बन सकते हैं। चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपकी शादी नहीं हुई हो, चाहे आपके बच्चे हो या नहीं हो, ये कोई नया नियम नहीं है, पहले वाला ही नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर आपकी शादी हो गई है तब भी आप फार्म भर सकते हैं। बीडीसी का चाहे हो, चाहे प्रधानी का हो, चाहे सभासदी का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, कोई भी मतलब इलेक्शन हो, चुनाव हो, आप लड़ सकते हैं आराम से, अपना पर्चा आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अगर कोई उम्मीदवार पिछली बार का चुनाव लड़ा है तो उसे अपने पिछले चुनाव के बारे में भी ब्यौरा देना अनिवार्य है। अगर आप चुनाव लड़े हैं और आपने पिछले बार का ब्यौरा नहीं दिया है तो आपका जो पर्चा है वो खारिज हो जाएगा। एक लाल किताब मिलती है जो कार्यालय द्वारा मिलती है, उसमें पिछली बार आपका जो इलेक्शन जो मतलब लड़े हैं आप, उसके पूरे बारे में आपको जानकारी कार्यालय के लिए देनी पड़ती है। अगर वो कार्यालय के लिए नहीं दी है आपने जानकारी और विपक्ष पार्टी ने आप पे दावा ठोक दिया कि ये तो पिछली बार लड़े थे और इन्होंने क्या काम किया है, उसके बारे में कोई ब्यौरा ही नहीं दिया है कि कहाँ क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है, तो आपका जो पर्चा है वो खारिज हो जाएगा। इसलिए भाई आपको वो भर के और कार्यालय में जमा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप आराम से लड़ सकते हैं, आपका पर्चा खारिज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये महत्वपूर्ण बातें आपको बताई हैं, हमने ये इसलिए बताई हैं कि किसी भी व्यक्ति का पर्चा खारिज ना हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिससे आराम से आप लड़ सको, विपक्ष पार्टी आप पे कोई भी दावा ना ठोक पाए, कोई भी विपक्ष पार्टी आप पे दावा ना ठोक पाए, आप खूब को चाहे बीडीसी का हो, चाहे ग्राम प्रधानी को आराम से चुनाव लड़े, कोई दिक्कत ना हो। हमारे जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आराम से सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है भारत न्यूज अपडेट। अपनी राय कमेंट में दें। आज का मैं टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हूँ।